को पाप से है तारते। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। हरि पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी और दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी और दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। सदा माता चरिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव वेद्यादृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। महाराज जी आरती जल। सभी भक्तगण आरती लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो 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 राधे। हेलो राधे हेलो राधे हेलो 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 राधे हेलो। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। हेलो 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 राधे हेलो। हेलो हेलो राधे राधे राधे। हेलो बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। हेलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद पंडित जी को श्री राधे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हेलो राधे। हरि हरि श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तडिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी। बंद करके एक बार। आज भगवान की तीसरे दिन की कथा में प्रवेश होने से पहले एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा। कल कथा सुनने कौन कौन आई? सब आई? बताओ कल की कथा क्यों ना आई? सोफा सेट पे धरे तुम बैठे के ना बैठे? तो बताओ कल के दिन की कथा को कहाँ विश्राम दिया? कल अच्छा आज प्रहलाद भगत की सुनानी है। कल कथा को कहाँ विश्राम दिया? कौन? अच्छा शिव जी ससुराल गए। काय को गए? काय को गए? पार्वती को लेने। तो कल वहां विश्राम दिया था।
वहीं दियो को मोटी मैया और कौन दियो भाई तो पता ही ना। कल के दिन देखो कहते हैं भगवान की कथा को चित्त लगा के मन लगा के मेरे कन्हैया की कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार पहले सभी जोर से बोलो राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल के दिन जो हमने भगवान की कथा सुनाई, कूलर बंद करके देखिए, एक बार कूलर बंद करके चेक करके देखिए। आप बंद करके आवाज गड़बड़ है जा कूलर तो बड़ा सुंदर हमने भगवान शंकर का विवाह भी किया और आगे कपिल भगवान का जन्म भी करवाया था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे, बड़ा आनंद बरस रहा है, बड़ा आनंद बरसने लग रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाने लग रहे, तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज के हे राजन, भगवान आगे की अपनी सुंदर लीला दिखाते। देखो मनु महाराज, इनके 2 बेटा भी हुए थे। कितने? 2 बेटा। इनके 2 बेटा हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद को उत्तराधिकारी बना दिया। राजा उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जिसका पद अच्छा हो, मान प्रतिष्ठा अच्छी हो। राजा उत्तानपाद बड़ा सुंदर राजपाट चलाते थे और पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति किससे कहते हैं? जो स्त्री अपनी नीति और धर्म कर्म पर चलने वाली स्त्री होती है, उसे कहते हैं सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जो स्त्री अपनी नीति और धर्म कर्म पर चलने वाली हो। सुनीति भगवान का भजन करती रहती थी। हेलो, सुनीति भगवान का भजन करती थी, दान करती थी, भगवान की पूजा करती थी और अच्छा राजपाट था राजा उत्तानपाद का। इतना अच्छा राजपाट था कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिया करते थे। मगर कहते हैं कि सुनीति के जीवन में एक छोटा सा दुख था, और दुख क्या था कि उन पर कभी कोई संतान नहीं होती थी। सुनीति भगवान का भजन करती थी, भगवान के लिए दान भी करती थी। आपको एक बात बताता हूं, मनुष्य इस संसार में सबसे लड़ सकता है, मगर अपने वक्त से नहीं लड़ सकता है। भगवान ने जिसके जीवन में दुख लिखा है वो दुख ही पाएगा, कोई भी क्यों ना हो। और भगवान ने जिसके जीवन में सुख लिखा है, चाहे उसके पीछे कितने भी दुश्मन लग जाएं, वो सुख ही पाएगा, उसे दुख नहीं दे सकता है। सुनीति भगवान का भजन करती, भगवान की पूजा करती थी, मगर सुनीति पर कोई संतान नहीं होती थी। एक दिन सुनीति बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि स्वामी,
आप मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे कहने से महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद मना करने लगे, रानी मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। अरे पता नहीं दूसरी रानी कैसी आ जाए, है? पता नहीं दूसरी रानी कैसी आ जाए, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। भगवान ने मेरे लिए संतान नहीं दी, कोई बात नहीं, मगर मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। रानी जिद पड़ गई थी, नहीं महाराज आप मेरे कहने से आप दूसरा विवाह कर लो। रानी जिद पड़ी तो राजा ने क्या किया, दूसरा विवाह कर लिया था। और जिस रानी का नाम क्या था, सुरुचि नाम था। क्या नाम था? सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने आप को ज्यादा सुंदर समझने वाली हो, अपने कार्य में जो ज्यादा रुचि लेने वाली हो, उसे कहते हैं सुरुचि। जब सुरुचि से विवाह करके राजा उत्तानपाद आने लग रहे, जब राजा उत्तानपाद आने लग रहे तो रानी सुनीति पूजा की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी। सोचने लगी मेरे पति दूसरा विवाह करके आ रहे, क्यों ना मैं इनका स्वागत करूं। बड़े भाव से बड़े प्रेम से सीधी गई, पूजा की थाली दरवाजे पर लेकर के खड़ी हो गई सामने। ज्यादा फटती जा रही है, ज्यादा फटती जा रही है। दरवाजे पर ऐसे पूजा की थाली लेकर के खड़ी हो गई कि मेरे पति ने दूसरा विवाह किया है। तो रानी सुनीति जब पूजा की थाली लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, राजा ने दूसरा विवाह किया, जिस रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि कहने लगी महाराज ये स्त्री कौन है जो दरवाजे पर खड़ी है? महाराज ये स्त्री कौन है जो महाराज दरवाजे पर खड़ी हुई है? राजा कहने लगा ये ना हमारी बड़ी रानी है। अच्छा महाराज बने, हाँ। फिर महाराज आपने मुझसे विवाह क्यों किया था? और महाराज जब आपने मुझसे विवाह किया है, पहले इस बड़ी रानी को घर से बाहर भगाइए, तो ही मैं आपके घर के अंदर आऊंगी। महाराज पहले इस रानी को घर से बाहर भगाइए, तो ही मैं घर के अंदर आऊंगी। और देखो ऐसा रानी सुनीति के जीवन में दुख आया। राजा छोटी रानी के प्रति ऐसा आकर्षित हो गया कि अपनी बड़ी रानी को घर से बाहर भगा देते। बड़ा राजा था, किसी पुराने महलों में छोड़ दिया था। और सुनीति के जीवन में ऐसा दुख आया। एक बात बताता हूं कि नारी का सुख दुख जो भी कुछ है ना, केवल उसका पति होता है। जिस नारी का सुहाग साथ देता है ना, समझ लेना उसका पूरा संसार आपका साथी है। और जिस नारी का सुहाग साथ नहीं देता है, दुनिया की अड़ोसी पड़ोसी की बहुत बड़ी बात है, सगी संतान तक साथ नहीं देती है। हाँ, सगी संतान तक साथ नहीं देती है, जिस नारी का सुहाग साथ नहीं देता है। रानी सुनीति
जब उसके पति ने त्यागा, उसके जीवन में बड़ा दुख आया था। उसके जीवन में बड़ा दुख आया। सुनीति भगवान का भजन करती थी, भगवान का दान करती थी, पूजा पाठ करती थी। जब पति ने त्यागा तो देखो उसने पिता की शरण ली, पिता ने भी त्याग दिया, भाइयों ने त्याग दिया, पूरे संसार ने त्याग दिया। सुनीति ने सहारा लिया तो किसका लिया? मेरे कन्हैया का सहारा लिया था। भगवान का भजन करती रहती। कोई आउटपुट इनपुट कर ले क्या करे सब आवाज पकड़ो सबको। इतने बच्चों ने आउटपुट इनपुट में चक्कर। सुनीति ने सुनीति ने सहारा लिया किसका? गोविंद का सहारा लिया था। सुनीति भगवान का भजन करती रहती, भगवान का चिंतन करती रहती थी और धीरे धीरे सुनीति को सत्संग मिल गया था। क्या मिल गया? सत्संग। सत्संग भगवान का नाम और भगवान की कथा हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। मैंने आपको कल के दिन बताया, जो भगवान का नाम सुनता है या भगवान की कथा सुनता है, उसे ये चिंतन करना चाहिए कि हे गोपाल, आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान का नाम और भगवान की कथा भाग्यवान लेता है। खुलीवा के बिहारी लाल की जय हो। लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ताली बजाते हुए बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। गुवाई मैंने तेरे नाम की, गुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती गुवाई मैंने तेरे नाम की, तेरे नाम की, खेती गुवाई मैंने तेरे नाम की, गुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे तोरे से मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरी लागी लगन, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथों से ताली हो जाते रहे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। मेरी मेरी लागी लगनों मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जीव की लागी लगन मत तोड़ना। सागर बहरा नाव पुरानी, सागर गहरा नाव पुरानी। नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी। सागर गहरा नाव पुरानी, सागर गहरा नाव पुरानी। बीच खबर मत छोड़ना है, बीच खबर मत छोड़ना। प्रभु की मेरी लागी लगन प्रभु की मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु की मेरी लागी लगन प्रभु की मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भैया बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज देखो यही जब सुनीति को जब सबने त्याग दिया तो सुनीति ने सहारा लिया था एक का, किसका? भगवान का। सुनीति भगवान का भजन करती, भगवान का चिंतन करती रहती थी। मोबाइल लगा दीजिए। सुनीति भगवान का भजन करती रहती थी, भगवान का चिंतन करती रहती, और धीरे धीरे सुनीति को सत्संग मिल गया। सत्संग में सुनीति हमेशा मुस्कुराती रहती थी। भगवान का सत्संग सुनती और उस सत्संग में सुनीति हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन सुनीति को देखा था संतों ने, उनके चरित्र को देखा। संत देखने लगे सुनीति भगवान का भजन करती है, भगवान का चिंतन करती है, मगर सुनीति कभी अपने दुख को किसी के लिए बताती नहीं थी, ठाकुर जी के आगे बताती थी। अपना दुख सुनाना है, अपना कष्ट सुनाना है, गोविंद के आगे सुनाती थी। सुनीति के चरित्र को देखा तो सुनीति भगवान का भजन करती रहती थी। एक दिन संत कहने लगे कि सुनीति तेरे पास कितना दुख है,
मगर फिर भी तू मुस्कुराती रहती है, क्यों? क्या तेरा दुख पाते पाते पेट नहीं भरा क्या? तो सुनीति ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज मैं किसके आगे रो? महाराज इस संसार में मैं रो तो किसके आगे रो महाराज? क्योंकि महाराज ये दुनिया बहुत विचित्र है। महाराज ये दुनिया बड़ी विचित्र है महाराज। ये ऐसी दुनियाएं हमारे दुख को और रो रो करके तो पूछ लेगी और हंस करके उड़ा देगी कि फलाने के घर में ऐसा होने लग रहा है। और ये वेद कहता है इस संसार में अगर किसी के पास दुख आ जाता है, दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है जी भर के रोइए। अपना दुख सुनाना है जी भर के सुनाओ। दो दरवाजे पर। दो दरवाजे कौन कौन से हैं? पहला द्वार है मेरे कन्हैया का। पहला द्वार है मेरे कृष्ण का। जितना रोना है भगवान के द्वार पर रोइए। अपना दुख सुनाना है भगवान को सुनाओ। और मेरे गोविंद का ऐसा दरबार है, अगर आपने दिल से एक आंसू भी बहाया ना, भगवान आपके आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देगा। जितना रोना है जी भर के रोना है, जी भर के रोइए, मगर भगवान के दर पर रोना। अगर दुनिया के सामने रोगे तो कोई तुम्हारे दुख को दूर करने वाला नहीं है, उल्टा आपकी हंसी उड़ाने वाले हैं। आपके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। जितना रोना है जी भर के रोइए। किसके सामने? भगवान के आगे रो। अपना दुख सुनाना है अपने कन्हैया के सामने सुनाइए। अगर आपने एक आंसू भी भगवान के आगे बहाया ना, भगवान तुम्हारे आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देगा। पहला द्वार मेरे कन्हैया का है। जितना रोना है जी भर के रोइए, ठाकुर जी के आगे रो। और दूसरा द्वार है किसका? गुरु का। गुरु किसे कहते हैं? गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश रूपी परमात्मा से मिला देता है ना, वही सबसे बड़ा गुरु होता है। ये दो दरवाजे हैं, जितना रोना है जी भर के रोइए। वही सुनीति कहने लगी, महाराज मैं तो अपने कन्हैया के आगे रोती रहती हूँ महाराज। अपना दुख सुनाती हूँ महाराज, अपने कान्हा को सुनाती रहती हूँ। संत कहने लगे, सुनीति हम तुम्हारे दुख को जानते हैं, ऐसी बात नहीं जानते। मगर सुनीति आज हम तुम्हारी इस सेवा से, इस कर्म से, कर्तव्य से आज मत प्रसन्न है। आप जो मांगोगी हम तुम्हारे लिए जरूर देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहते? सुनीति कहने लगी, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो एक वरदान ऐसा दे दो महाराज, इस संसार में रहते रहते पेट भर गया प्रभु। देना चाहते हो एक ही वरदान दो महाराज, कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कन्हैया के द्वार पर पहुंच जाऊं महाराज। महाराज मैं अपने गोविंद के दर पर पहुंच जाऊं
अगर देना है तो महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। संत कहने लगे सुनीति, मानते हैं आपके दुख को हम जानते भी हैं, मगर कहते हैं कि भगवान ने जितनी सांस दी है जीना तो पड़ेगा है? भगवान ने ये 4 दिन दिए हैं, चाहे रो लो, चाहे हंस लो, चाहे पैसा कमा लो और चाहे प्रभु का भजन कर लो। जीना तो इन 4 दिन पड़ेगा ही। सुनीति, ये भगवान ने 4 दिन दिए, मगर इस दुनिया में हर मनुष्य, हर जीव एक सहारा लेके जी रहा है। कोई भगवान के सहारे से जी रहा है, कोई अपने पति के सहारे से जी रहा है, कोई मित्र के सहारे से जी रहा है और कोई संतान के सहारे से जी रहा है। सुनीति, जीना तो पड़ेगा ही। जब पुत्र की बात आई, जब पुत्र की बात आई तो सुनीति कहने लगी, महाराज मैं आपसे एक चीज और मांगना चाहती हूँ। बोलो। महाराज, मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और महाराज मैं चाहती हूँ उस छोटी रानी पर महाराज कैसे भी बेटा होना चाहिए। ऐसा आप आशीर्वाद दो ना प्रभु, कि उस छोटी रानी पर भी एक बेटा होना चाहिए। देखो बड़ी रानी के मन में कैसा भाव है। जिस छोटी रानी ने बड़ी रानी को घर से बेघर कर दिया और वो रानी कैसी है, फिर भी बड़ी रानी के घर को, छोटी रानी के घर को बसा रही है। संत कहने लगे कि हे सुनीति, तुमको घर से बेघर कर दिया, फिर भी आप उनके घर को बसा रहे हो। चलो ठीक है, आप कहती है उस पर बेटा होगा, आप भी तो कुछ मांगो। उसने कुछ नहीं मांगा। और वास्तव में जो कन्हैया का भक्त होता है, जो कन्हैया का भक्त होता है ना, वो कभी कुछ मांगता नहीं है। जो कन्हैया का भक्त होता है वो कभी कुछ मांगता नहीं है। बिन मांगे भगवान इतना दे देता है, वो जीवन में सोच भी नहीं सकता है। बिन मांगे भगवान इतना दे देता है कि वो जीवन में सोच भी नहीं सकता है। भगवान बिन मांगे इतना दे देता है। और ठाकुर जी का भक्त कभी कुछ मांगता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सुनीति ने कुछ नहीं मांगा तो संत कहने लगे, हम आपको ऐसा वचन देते, ऐसा वरदान देते, आप पर भी एक सुंदर भगवान का परम भक्त, सूरवीर, अजर अमर एक पुत्र आप पर भी होगा। संत आशीर्वाद देकर के वहां से चले जाते हैं। संत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। और एक बात बोलो, संतों की बात कभी असत्य नहीं जाती है। संतों की बात कभी असत्य नहीं जाती है, ये परम सत्य होती है।
संत वहां से वरदान देकर के चले गए। इधर को जब संत आशीर्वाद देकर के चले गए, एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जा रहा था। पुराने महलों के सामने होकर निकल के जा रहा। पुराने महलों के सामने एक भयंकर तूफान आया और राजा डर के मारे पुराने महलों में रुक गया। कहाँ? जहां बड़ी रानी रहती थी। पूरी रात रहा था। ऐसी गोविंद की कृपा हुई, उस रातों रात उस बड़ी रानी के गर्भ ठहर जाता है। इधर छोटी रानी के भी गर्भ ठहर गया, क्योंकि वो मुरली वाला ना मेरा कन्हैया सबको देखने लग रहा है। मेरा कृष्ण वो सबको देखने लग रहा है। मेरा कन्हैया 9 महीने पूर्ण हुए और दोनों रानियों पर एक एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा एक बात बोलूं, छोटी रानी के पास तो सब कछु हतो और जाके पास ये हता ही ना है। वो का उत्सव मनावे वो है जी। जिसके पास ये धन दौलत होगा वो हर उत्सव मनाएगा। अब छोटी रानी के पास धन दौलत था, महारानी थी वो। अपने बेटे का खूब बड़ा जन्मोत्सव मनाया और अपने बेटे का नाम क्या रख दिया था? संतों से रखवाया था, नाम रखा था उत्तम। और बड़ी रानी के पास तो कछु हत ना हो जी। बड़ी रानी ने भगवान का कीर्तन किया, भगवान का चिंतन किया और संत नाम पहले ही निकाल के गए थे। नाम क्या रखा गया था? ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। नाम रख दिया था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज छोटे से बच्चे बड़े सुंदर लग रहे थे। देखो ध्रुव जी महाराज, यह एक भगवान का प्रसाद था। माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, माँ जैसा कर्म करती है ऐसा ही बच्चा होता है। सुनीति ने भजन किया था। क्या किया था? भजन। और भजन किया तो उसके गर्भ से भक्त ही पैदा हुआ था। ध्रुव जी महाराज बड़े सुंदर लग रहे, छोटे से बच्चे बड़े प्यारे लगने लग रहे। धीरे 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 ध्रुव जी महाराज बड़े होते जा रहे। कितने बड़े हो गए? 4.5 वर्ष के बच्चे हो गए थे। कभी उत्तानपाद बड़ी रानी के बेटे को नहीं खिलाने जाता था। क्यों? क्योंकि छोटी रानी नहीं जाने देती थी। छोटी रानी कभी नहीं जाने देती थी। बड़ी रानी के बच्चे को कभी खिलाने नहीं जाता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी पास में नहीं थी और राजा उत्तानपाद देखने लगा, आज मेरी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव बाहर खेलने लग रहा था। और बड़े भाव से बड़े प्रेम से राजा उत्तानपाद कहने लगा, अरे बेटा, अरे लाला ध्रुव, देखो मैं तुम्हारा पिता हूं, आओ ना मेरे पास। छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज देखने लग रहा। मन मन में सोचने लगा, मैं
अपनी मैया की गोदी में रोज खेलो। मैं कबू अपने पिता की गोदी में नहीं खेलो। और आज मेरा पिता मुझे बुलाने लग रहा है, मुझे जाना चाहिए ना। आज मेरा पिता मुझे बुलाने लग रहा है तो मुझे जाना चाहिए। वही छोटा सा बालक बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और दौड़ा दौड़ा जा रहा था, जिसके नन्हे नन्हे पैर थे, जिसके नन्हे नन्हे हाथ थे। पिताजी 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 कहता हुआ जा रहा था। वही छोटा सा बालक पिताजी पिताजी कहता हुआ जा रहा और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उस बच्चे को, छोटे से को, ध्रुव को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया था, क्योंकि पिता था। कौन था? पिता था। ममता तो आएगी। थोड़ा थोड़ा सा आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ, थोड़ा पीछे वाले को भी जगह मिल जाएगी। हाँ, कूलर की हवा में बैठो आराम से। कछु मैया ने तो लंबे पाम करके बैठी आराम से, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। हमारी मैया ही बैठी है, दुनिया तो जब बैठेगी। जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज नंगे ही पैर दौड़े चले जा रहे, पिताजी पिताजी कहते हुए। और पिता था, ममता तो आएगी है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ध्रुव जी महाराज को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया था। बड़ा खुश हो गया, मन प्रसन्न होने लग रहा है। आज मेरा बेटा ध्रुव, मैंने बड़ी रानी के बच्चे को कभी नहीं खिलाया और आज वो मेरी गोदी में आ गया, अपने हृदय से, अपने मन से लगा लिया था। एक बात बोलूं, न जाने छोटी रानी कहां से आ गई थी उस समय। और छोटी रानी ने क्या करो, उस बच्चे को पकड़ा गोदी में से और ऊपर से उसको नीचे को गिरा दिया और कहने लगी, तू कैसा कैसा बेटा है तू? अरे तू कौन है और तू इनकी गोदी में क्यों बैठा? छोटा सा बच्चा कहने लगा, मौसी मैं अपने पिता की गोदी में बैठे को आयो। उस मौसी ने ऐसे ऐसे कटु वचन बोले, अरे तेरा ये पिता नहीं है, तू तो अभागा है, पता नहीं तू जन किसका बेटा है। तो उसकी गोदी में बैठ करके इसके राजपाट को मांगना चाहता है। अरे तू तो अभागा है, तेरा संसार में कोई भी पिता नहीं है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोले, उस छोटे से बच्चे का दिल घायल हो जाता है। उस बच्चे को भगा दिया था वहां से। वह बच्चा रोता हुआ अपनी मैया के पास पहुंचा था और अपनी मैया से कहने लगा, मैया, अरे ओ मैया, मैया तू मोको एक बात बता मैया। मैया, या संसार में मेरा पिता कौन है? माँ सोचने लगी, मेरा बेटा पता नहीं आज जन क्यों पूछ रहा है, शायद कहीं से खेल के आया है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि तेरा बाप राजा उत्तानपाद है। उसकी माँ झूठ बोलने लग रही, लाला तेरे जो पिता है ना, या संसार में कौन है?
बेटा तेरो पिता या संसार में ना भगवान नारायण है। कौन है? भगवान नारायण। तेरो पिता ही ना या संसार में ना भगवान नारायण है। वही बालक कहने लगा, माँ एक बात बता, वो नारायण कहाँ मिलेगा? वो मैया कहने लगी, बेटा उस नारायण को पाना इतना सहज नहीं है। हाँ, उस पिता को पाना इतना सहज नहीं है। बड़ा बड़ा भजन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करनी पड़ती है, तब जाके वो पिता मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है वो पिता हर किसी को। और सुनो, उस बच्चे ने वही प्रतिज्ञा कर दी, माँ जब तक मुझे उस नारायण के दर्शन नहीं हो जाएंगे ना, तब तक मैं आपको अपना मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। और वह बच्चा अपनी मैया को वचन दे करके तुरंत घर से बाहर निकल गया था। और सुनो, वो भी कैसी माए अपने बच्चे को रोका नहीं था। वो भी कैसी माए अपने बच्चे को रोका नहीं था। आजकल की कैसी माए, अगर कोई बच्चा भगवान के मंदिर में जाता है या भगवान की पूजा करता है या भगवान के मंदिर में जाता है, तो आज की माँ रोकती है। क्या कहती है? लाला दारी के फलाने मंदिर में मत जाइए, हनुमान जी के मोटे मोटे भूत बैठे तो खा जाएंगे। हाँ, अब भूत ना होगो तो भूत आ जाएगा। हाँ, आजकल की माँ रोकती है। आजकल की माँ पता है क्या कहती है? बेटा आप सोते पढ़ो, आप जगते पढ़ो, आप चलते पढ़िए, आप खाते पढ़िए, पढ़ते रहिए। आज की संतान इतनी पढ़ी लिखी हो गई, जिनके माँ बाप रोडों पर पड़े पड़े दुख भोग रहे हैं, और वो संतान कभी नहीं पूछ रही, पिताजी आपके क्या कष्ट है? क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे, और पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप की सेवा करें। राम 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 नहीं करनी चाहिए। ऐसी पढ़ी लिखी संतान हो गई हमारे। हाँ, जबकि वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? जिस बहू ने, जिस बेटा ने अपने सास ससुर, अपने माता पिता की सेवा करी है, तुम्हारी संतान जरूर 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 सेवा करेगी। चाहे आप भागवत मत सुनना, फिर भी भगवान फल देगा। ये वेद कहता है कि जिस बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करी है, तो तुम्हारी संतान जरूर जरूर सेवा करेगी। और जिस बहू ने, जिस बेटा ने कभी अपने माँ बाप की सेवा न करी, अपने सास ससुर की सेवा न करी, आप कितनों भागवत सुन लो या कितना भी काशी हरिद्वार घूम लो, जो तुम्हारी संतान सेवा कर दे तो ये गारंटी है, ये वेद कहता है। क्योंकि वेद कहता है जिसके घर के देवता रूठे हुए हैं और आप कथा कराओ या कथा सुनो या चार धाम की यात्रा करो, भगवान कभी खुश नहीं होता है। भगवान कहता है पहले अपने घर के देवताओं को मनाना चाहिए। घर के देवता कौन है? हमारे सास ससुर, हमारी माता पिता। बहुत से लोग क्या कहते हैं, महाराज एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ना वो थोड़े से पागल हो गए। एक्चुअली महाराज हमारे मम्मी पापा ना थोड़े से पागल हो गए। अरे दारी के
जब तेरी एक्चुअली वह बुढ़ापे में पहुंचेगी ना, तो तेरी एक्चुअली कहेगी हमारी एक्चुअली पागल है गई जी। हाँ, क्योंकि वेद कहता है अगर तूने किसी का पागलपन सहा है, कोई तेरे भी सह लेगा। अगर तूने किसी का गुस्सा सहा है, तो तेरे कोई गुस्सा सह लेगो। अरे तेने का कोई नहीं सुनी, तो तेरी कौन सुन लेगो। कितनी पढ़ाई पढ़ा ली जो बुढ़ापे में जब तेरी सेवा हो जाए, तो ये वेद कहता है जैसा करेगा वैसा ही जीव को फल मिलेगा। फल किसे कहते? केला सेब संतरा को फल नहीं कहते। फल कहते हैं मेरा आने वाला भविष्य, मेरा आने वाला समय, उसको फल कहा जाता है। जोड़ते बोलो राधे राधे। चश्मा वाली मैया सो रहे कूलर के बगल में, और जोड़ते बोलो राधे राधे। नए जगी, जोर से बोलो राधे राधे। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। जैसा करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। जब तो रोटी ने खाया ही खूब, नींद तो आनी है। तो जैसा जीव कर्म करेगा वैसा ही उस जीव को भगवान फल देता है। आज देखो वो कैसी माए अपने बच्चे को रोका नहीं था। बच्चा ने वचन दिया, माँ मैं अपना मुख तभी दिखाऊंगा जब तक मुझे नारायण के दर्शन नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, जय हेलो। जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही फल देता है। आज देखो वही छोटा सा बालक बियाबान जंगल में चल दिया, तभी तो कहते हैं कि जननी जने तो ऐसो जने और कह दाता के सो, नहीं तो जननी बाज भली और वृथा गवावे नू। जननी जने तो ऐसो जने कह दाता के सो। अपने पुत्र को आप जैसा करोगे वैसा ज्ञान मिलेगा। अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, तुम्हारी संतान देखा देख तुम्हारी भी सेवा करेगी। और तुमने नहीं करी काऊगी तुम्हारी को कर देगो जी, नहीं करेगो ना। जोड़ तो बोलो राधे राधे। आज वही छोटा सा बालक बियाबान जंगल में चल दिया, और कहाँ जा रहा है? भगवान को ढूंढने के लिए। और सुनो, ये वेद कहता है, ये शास्त्र कहता है, आप कितना भी दान कर लो, आप कितना भी दान कर लो, कितना भी भजन कर लो, और कितनी भी पूजा कर लो, बगैर गुरु के ना दान लगता है और ना ही भजन लगता है। अब ध्रुव जी महाराज का तो कोई गुरु भी नहीं है। और गुरु कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। गुरु कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान का नाम भगवान तभी मिलता है, और गुरु भी तभी मिलता है जब मेरे परमात्मा की, मेरे नारायण की कृपा हो जाती है। हर किसी को गुरु नहीं मिलता है आज, और गुरु जीवन में बनाना चाहिए। गुरु के ऊपर एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि देखो, एक राजा की रानी, और उसका नियम था कि वो गुरु के द्वार पर फूल लेकर के जाया करती थी। गुरु के द्वार पर नित्य प्रतिदिन वो पुष्प लेकर के जाया करती थी।
उसकी बेटी कहने लगी एक दिन, माँ एक बात बताओ, आप रोज ये पुष्प लेकर के जाते हो, कहाँ जाते हो? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं ना अपने गुरु के लिए ये पुष्प लेकर के जाती हूँ। अच्छा माँ, बल्कि हाँ, तो फिर माँ मेरे भी तो गुरु होने चाहिए ना। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी अभी तू बच्ची है, अभी छोटी है तू, और गुरु भगवान देंगे तुझे, ऐसे गुरु नहीं मिलता है। अब छोटी सी बच्ची के मन में लगन हो गई थी कि मुझे गुरु चाहिए। अब उसकी माँ ने कहा कि गुरु तो भगवान देता है। वहां ने कहा करो, छत पर चढ़ गई अपने पर, और छत पर रात्रि के 12 बजे चिल्लाने लगी, हे भगवान मुझे गुरु दो, हे भगवान मुझे गुरु दो, हे भगवान मुझे गुरु दो। चिल्लाने लग गई थी छत पर। आज अब वो चिल्लाने लग गई कि हे भगवान मुझे गुरु दो। एक चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुसा था। ध्यान से सुनना, बहुत ज्ञान की बात कही। एक चोर चोरी करने के लिए उसके घर में प्रवेश किया। अब वो देख रहा था कि छोटी सी कन्या 5 वर्ष की और चिल्लाने लग रही है कि भगवान मुझे गुरु दे, भगवान मुझे गुरु दे। वो चोर सोचने लगा, अगर इसका गुरु मैं बन जाऊंगा तो इससे सारा धन ले लूंगा, हाँ चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। वह चोर ने कहा करो, उस चोर ने किसी दीवार के पीछे दुबक करके और जोर से आकाशवाणी करी, आवाज लगाने लगा कि बेटा तेरे दर पर सुबह 4 बजे जो भी आ जाएगा वो ही तेरा गुरु होगा। मैं भगवान बोल रहा हूं। देखो उस कन्या के मन में पाप नहीं था, भगवान का प्रेम था, भाव था उस कन्या के मन में, लगन थी उस कन्या के मन में। अब उसने तो आकाशवाणी करके चला गया। वह कन्या ने क्या किया, रात्रि के समय स्नान ध्यान कर लिया था, क्योंकि मन में लगन थी उसके। और 4 बजे की चल रही, वो अपने दरवाजे पे बैठ गई 3 बजे। हाँ, चोर ने क्या किया, अपने माथे पे टीका वीका लगा के, नकली दाढ़ी मोछ लगा के, और सवेरे 4 बजे पहुंच गो। भिक्षाम देई। तुरंत वही कन्या चरणों में गिर गई और कहने लगे, गुरुदेव आप मेरे द्वार पर पधारे, मेरे बहुत बड़े अहोभाग्य, आप मेरे द्वार पर पधारे प्रभु। चोर कहने लगा, बेटा आप कौन हो? तो वही कन्या कहने लगी, गुरुदेव मैं आपकी शिष्य हूं। चोर कहने लगा, आप कैसे शिष्य बन सकते हो? पर नहीं गुरुजी, मुझसे रात्रि के 12 बजे भगवान ने आकाशवाणी करी कि जो तेरे दर पर सुबह 4 बजे आ जाएगा वही तेरा गुरु बन जाएगा। गुरु कहने लगा, मैं ऐसे गुरु नहीं बनूंगा। हाँ, और अगर आप मेरी शिष्य बनना चाहते हो तो मैं तो आपकी परीक्षा लूंगा। बन लीजिए प्रभु। उन्होंने कहा, मैं आपकी परीक्षा ये लेता हूं कि आपको, क्योंकि आप एक राजा की बेटी हैं और तुम्हारे घर में जितना भी गहना है सारा पहन लेना, और बियाबान जंगल में आपको आना है फलानी जगह, और किसी से बता के भी नहीं आना, और आपको चुप आना है उस जंगल में। देखो उस चोर के मन में पाप था और उस कन्या के मन में क्या था? प्रेम था, भाव था भगवान के प्रति। अब गुरु कह रहा है तो गुरु की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। वह कन्या ने कहा करो, वाकई घर में जितना भी गहना था उसकी माँ का सारा पहन लिया और बियाबान जंगल में अकेली चली गई। कहने लगा, गुरुदेव
मैं इस बियाबान जंगल में किसी से भी बता के नहीं आई और मैं सारा गहना पहन के आई हूं। गुरुदेव कहने लगा ठीक है, मगर मैं आपकी यहाँ पर भी परीक्षा लूंगा। कन्या कहने लगी क्या परीक्षा गुरुजी? उसने कहा कि इस सारे गहने को उतारो और आप एक पोटली में बांध दीजिए। मेरे कमंडल में रस्सी है और यह रस्सी से मैं आपको वृक्ष से बांध करके जाऊंगा। कायते पेड़ थे और मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, अगर आप कोई खोले आप खोलना मत जब तक मैं नहीं आऊं, क्योंकि मैं ही आकर के स्वयं आपको खोलूंगा। कन्या कहने लगी जैसी आपकी मर्जी। उसने अपना सारा गहना एक पोटली में बांध दिया और क्योंकि वो तो चोर था, उसके मन में पाप था। अब वो धने लेकर 1 2 3 एगो माथे आज, मगर वह कन्या उसके मन में भाव था, प्रेम था, वो एक वृक्ष से बंधी हुई थी। राजा सोचने लगा हमारी कन्या रात्रि के समय की निकली है, अभी तक क्यों नहीं आई, कहां चले गई? सैनिकों ने खोज लगाई कि बियाबान जंगल में एक वृक्ष के नीचे बंधी हुई है। सैनिक कहने लगा बेटा आप चलो यहां से, आपके पिताश्री खोजने लग रहे। उसने सैनिकों को फटकार दिया और कहने लगी मेरे गुरुजी ही मुझे आकर के खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते। मेरे गुरुजी मुझको वचन दे करके गए। सैनिक चले गए। राजा रानी आई, अरे बेटा आपको गुरु ही तो चाहिए, हम आपको देंगे। पता नहीं कौन गुरु था तुम्हारा। बेटा आप घर चलो ना। उसने अपने माता पिता को डांट लगा करके भगा दिया था। माता पिता से एक ही बात कही गुरुजी की आज्ञा का मैं पालन कर रही हूँ पिताजी। मेरे गुरु ने वचन दिया कि बेटा मैं ही तुझे आकर के खोलूंगा। राजा रानी बेचारे बहुत दुखी हो गए, अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखने लगे, भैया वो तो पापी था, वो तो चला गया, मगर इस कन्या के कुछ भी हो गया तो भगवान के नाम की बदनामी हो जाएगी। है जावेगी कि ना है जावेगी? ब्रह्मा जी गए, बेटा मैं ब्रह्मा सृष्टि का रचाने वाला हूं, मैं चुटकी बजाऊं जैसा गुरु ला सकता हूं, मगर बेटा वो चोर था। तो तुरंत कन्या लड़ने लग गई कि गुरुजी ब्रह्मा जी आप मेरे गुरु का अपमान मत करो, क्योंकि मेरा गुरु मुझे वचन देके गया है जब तक मैं नहीं आऊं किसी पर खोलना मत, और मैं ही तुझे आकर के खोलूंगा, मैं ही तुझे आके खोलूंगा। उस कन्या ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी को फटकार दिया। भगवान भोलेनाथ आए, भोलेनाथ को भी फटकार दिया। स्वयं भगवान नारायण आए और कहने लगे बेटा मैं त्रिलोकपति भगवान हूं, और बेटा तुझे तेरा गुरु बांध के गया है ना, मैं तो भगवान हूं, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? देख मैं चतुर्भुज रूप में आया हुआ हूं, मगर आप अपने घर पर जाइए। उसने भगवान को भी फटकार दिया, कहने लगी कि हे प्रभु आपने क्यों गुरु दिया, और गुरु दिया तो आप क्यों छीनने लग रहे हो? मेरा गुरु मुझे वचन दे के गया है कि मैं ही तुझे आकर के खोलूंगा, क्योंकि उस कन्या के मन में बड़ी लगन थी, प्रेम था। भगवान सोचने लगे इस कन्या को इस वृक्ष से बंधे बंधे कई दिन बीत गए, तो भगवान ने लीला दिखाई। भगवान ने एक ऋषि का रूप बनाया और उस चोर के पास गए थे और उससे कहने लगे लाला तुझे कहीं ना कहीं से धन मिला है,
और मुझे तेरी मस्तक रेखा बता रही है जितना तुझे धन मिला है ना, इससे 4 गुना और धन मिलने वाला है तुझे। चोर मन मन में सोचने लगा, भाई इसको कैसे पता है कि मुझे धन मिला है, और इसको इतना पता है तो आगे भी कह रहा है मुझे और धन मिलेगा। वो धन के लालच में आया, कहने लगा कहाँ मिलेगा। भगवान कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे, यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। यहाँ करते करते उसी बियाबान जंगल में भगवान लेके चले गए, जिस जंगल में वो कन्या एक वृक्ष के नीचे बंधी हुई थी। उस चोर ने अपने आंखों से ये दृश्य देखा तो चरणों में गिर गया। अरे बेटा, आप कैसी भगवान की भक्त हो, कितने दिन बीत गए, मैं तुमको एक वृक्ष से बांध के गया, आप धन्य हो और आपकी जो लगन भी धन्य है। तो वही कन्या कहने लगी गुरुदेव आप मेरे चरण में क्यों गिर गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, दोनों खड़े हुए। भले हारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। जिसके मन में जैसा भाव हो, मगर अपने मन में पवित्रता का भाव रखो। उस कन्या ने अपनी लगन से गुरु को प्राप्त किया और आज वही ध्रुव जी महाराज जिसका कोई गुरु नहीं है, बियाबान जंगल में भगवान को ढूंढने लग रहा है। गुरु भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। सामने से नारद जी महाराज चल करके आ रहे। नारद जी महाराज कहने लगे अरे बेटा, अरे ध्रुवो, बियाबान जंगल में कैसे भटकने लग रहे हो। ध्रुव बड़े भाव से कहने लगा बाबा, अरे ओ बाबा, बाबा मैं ना मैं भगवान को ढूंढने लग रहा हूं। नारद जी कहने लगे बेटा, भगवान कोई पेड़न पे लटक रो है, भगवान कोई वृक्षों पर लटक रहे क्या। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान के लिए बड़ा बड़ा भजन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करनी पड़ती है, तब भगवान मिलता। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। नारद जी कहने लगे बाबा आप मुझे बताओ ना वो कैसे मिलेगा। नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज की परीक्षा ले रहे। नारद जी कहने लगे अरे ओ ध्रुवो लाला, या बियाबान जंगल में ना मोटे मोटे शेर घूम रहे और दारी के तो खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। अरे बाबा एक बात बताओ, इस संसार में कौन किसे नहीं खा रहा है? इस संसार में, इस दुनिया में कौन किसे नहीं खा रहा? चिंतन करके सोचो। बेटा को देखो, बेटी को देखो, पत्नी को देखो, भाई को देखो, इस दुनिया में सब सबको खाने लग रहे। ध्रुव जी महाराज कहने लगे बाबा जो तिल तिल करके खाता है ना बहुत कष्ट होता है। अरे एक बार कोई खा लेगो शेर, वाको पेट तो भरेगो है, वाको पेट तो भरेगो। नारद जी सोचने लगे तू तो भैया बिल्कुल पागल है गो। हाँ, और एक बात बोलूं, अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए इस दुनिया में सब पागल है। हाँ जी, कहते ना कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और सच्चा पागल वो
पागल है, जो पागल है मेरे बाके बिहारी का। इस दुनिया में सब पागल है, कोई पागल हो रहा है मेरे पास कितना बड़ा मकान है, हाय राम। कोई पागल हो रहा है कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, कोई पागल हो रहा है मेरा बेटा बड़ा सुंदर है, कोई पागल हो रहा है मेरे पास कितना पैसा है, कोई पागल हो रहा है मेरे 5-5 बेटा है। अरे दारी के मरेगो ना, जब आगो जी बेटा लगाएंगे तो मैं कोई और नहीं लगावेगो। हाँ, कोई और नहीं लगावेगो, ये ही संतान लगाएगी। मगर सच्चा पागल कौन है? जो ठाकुर जी के नाम का पागल होता है, जो परमात्मा के नाम का पागल होता है। और जो भी पागल हुआ है वो संसार में नाम रोशन करके गया है। आज भी वेदों में गाया जाता है, जो प्रभु के नाम का, जो भगवान के नाम का पागल होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लग रहे हैं, बोलवा के बिहारी लाल की, धीरे से बोलने वालों की। हो मेरे सिर पर रख दो काला, हो मेरे सिर पर रख दो काला, अपने ये दोनों हाथ। और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और नाचते हुए कहना है, ना हो तो देखिए जन्म जन्म का साथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले शाम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे। शाम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, शाम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो तालियों बजाओ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। जय हो। दौलत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर तेरे बाबा नाम इज्जत से महंगी
महंगी है। एक नजर तेरे पाती बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो खुशियों की बरसात। जन्म जन्म का साथ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। हंस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। हंस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। हंस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे। इन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरे जीवन नैया कर दे, मेरे जीवन नैया कर दे, मेरे जीवन नैया कर दे, मेरे जीवन नैया कर दे। हमको भी तू उसका देता हो तो दीजिए जन्म ताली बजा के देता हो तो दीजिए जन्म जन्म का शरणागत को गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने सिखाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में आते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में इतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे पैसा रख बनवारी, चाहे पैसे रख बनवारी, चाहे पैसा रख बनवारी, चाहे पैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो अपने लिए बोलो देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो। एक बार और बोलना पड़ेगा। तो आज देखो यही छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज कन्हैया के नाम के पागल हो गए थे। किसके नाम के? कान्हा के नाम के।
नारद जी सोचने लगे ये मेरा ही शिष्य बनेगा पक्का। तो नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को वसुदेव गायत्री मंत्र दिया था। वसुदेव गायत्री मंत्र कौन सा होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी का द्वादश मंत्र कहा जाता है। और सुनो, इसमें कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को अगर कोई कलयुग में 48 लाख बार जाप करता है, कलयुग में भगवान दर्शन दे देते। आज इस मंत्र में शक्ति बहुत है। आज तो आज देखो ध्रुव जी महाराज ने यमुना के किनारे, काय के किनारे? यमुना जी के किनारे, और बड़ी कठोर तपस्या करी थी। इस मंत्र का जप किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप किया। देखो ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने एक पैर पर खड़े होकर के, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में एक दिन फल खाते थे। 3 दिन में एक दिन फल खाते थे और 24 घंटे भगवान का भजन करते रहते थे। 3 दिन में एक दिन फल खाते थे और हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वह जप किया करते थे और 24 घंटे भजन करते रहते थे। 3 दिन में एक दिन फल खाते, पूरा महीना निकल गया मगर भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। धीरे धीरे दूसरा महीना आया, ध्रुव जी महाराज ने वो फल खाना भी छोड़ दिया। हाँ जी। और 6 दिन में एक दिन वृक्ष के सूखे पत्ते खा खा करके भजन किया था। ध्रुव जी महाराज ने ऐसी कठोर तपस्या करी थी। और दूसरे महीने में जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो भी त्याग दिया। तीसरे महीने में 9 दिन में एक दिन वृक्ष की छाल खा खा करके भजन किया था। तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। चौथे महीने में केवल पानी पी के, और 12 दिन में एक दिन पानी ग्रहण किया करते थे और 24 घंटे भजन करते रहते थे। 5वें महीने में सब कुछ छोड़ दिया, भूखे पेट वायु पी करके तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या करी थी। धीरे धीरे 6वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस तक बंद कर दी थी। देवताओं की सांस रुकने लगी। देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हमारी रक्षा करो। हे नारायण, हमारी रक्षा करो प्रभु। हे प्रभु, हमारे प्राण अवरुद्ध होने लग रहे। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, क्या प्रलय होने वाली है? क्योंकि उन्होंने देखा त्रिलोकपति भगवान का सिंहासन हिलने लग रहा है। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु, क्या प्रलय होने वाली है? भगवान कहने लगे, नहीं, मेरा ना एक छोटा सा
नन्हा सा प्यारा सा एक भक्त है, और वो भक्त ना मेरा भजन करने लग रहा है, मेरा चिंतन करने लग रहा है। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा भक्त है। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आप उस भक्त को क्यों नहीं दर्शन दे रहे? आपसे क्या मांगना चाहता है? कहने लगे, भगवान वो कुछ भी नहीं मांग रहा, केवल केवल मेरे दर्शन का भूखा है। हे प्रभु आप जाओ ना और सुनो, मेरा भगवान ना नंगे ही पैर दौड़े चले गए थे मेरे भगवान, और भगवान आज चतुर्भुज रूपधारी, आज मेरा परमात्मा चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए थे। आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए नारायण भगवान की। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। पहले भगवान सामने प्रकट हुए। भगवान कहने लगे, हे भक्त अपने नेत्र खोल, देख मैं भगवान तेरे सामने आया हुआ हूं। ध्रुव जी महाराज ना बिल्कुल नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि ध्रुव सोचने लगा भगवान तो चार हाथ वाला होता है, वो मेरे दिल में बैठा हुआ है, कोई मुझे ना बाहर पागल बनाने आया है। भगवान बार बार चिल्लाते, हे भक्त अपने नेत्र खोल, नहीं खोल रहा। भगवान सोचने लगे, जो दिल में चतुर्भुज रूप झांकी बैठी हुई है मेरी, भगवान ने अपनी माया से उसको दूर किया था। ध्रुव घबराने लगा, चिल्लाने लगा, जो भगवान मेरे दिल में बैठा था वो कहाँ चला गया? नेत्र खोल करके जैसे ही सामने को देखा, वही चतुर्भुज रूपधारी भगवान सामने खड़ा हुआ है। ध्रुव जी महाराज आज मेरे भगवान की झांकी को देख करके ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े गदगद हो गए। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हे भगवान दुनिया कहती है भगवान ऐसा होता है, वैसा होता है, भगवान ऐसा होता है। मैंने भगवान को न कभी नहीं देखा, और हे भगवान आज तेरी झांकी के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया। हे चतुर्भुज रूपधारी आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति करी कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरहिक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तुभक्षामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे, वो कितना सुंदर लग रहा है। एक बात बोलो, मेरा नारायण ना इतना सुंदर है, मेरा भगवान इतना प्यारा है। एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार जो देख लेता है ना, वो संसार में न किसी को भी नहीं देखेगा। मेरा भगवान इतना सुंदर है। सफीत वस्त्रम, भगवान के पीले वस्त्र हैं। एक हाथ में शंख लगा हुआ है, एक में चक्र चला हुआ है, भगवान के पीला पटका है, गले में वैजंती माला है। मेरा प्रभु का बड़ा सुंदर रूप है। ऐसा सौंदर्य रूप, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे विष्णु भगवान को, ऐसे नारायण को
मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी महाराज मेरे भगवान की झांकी को देखते ही रह गए थे, ऐसा सौंदर्य रूप था मेरे प्रभु। भगवान कहने लगे, हे भक्त, आज मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मांग, क्या मांगना चाहता है? अरे जिसे भगवान मिल गया वो संसार में क्या मांगेगा? जिसे भगवान मिल गया वो संसार की क्या वस्तु मांगेगा? उसे समझ लो सब कुछ मिल गया। हाँ, जिसे परमात्मा मिल गया, मेरा भगवान मिल गया, समझ लेना उसे सर्वस्व सब कुछ मिल गया। क्योंकि भगवान का भक्त कभी मांगता नहीं है। मांगना तो मरने के समान है जी। मांगना तो धोखा है। देखो भगवान कहता हूं, भगवान किसे कहते? जो मेरी घट की बात को जाने, कहते कि नहीं कहते? और मैं फिर भी मांग रहा हूं, क्या इसका मतलब ये जानता नहीं है? जानता है तो फिर क्यों रोता है? मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं। हे कन्हैया, अगर मेरे रोने से अगर तुझे प्रसन्नता होती है, अगर खुशी होती है मेरे रोने से, तो कान्हा तू मुझे रोज दुख दिया कर, तू मुझे रोज कष्ट दिया कर प्रभु, ताकि आप प्रसन्न रहो। हे भगवान, आप प्रसन्न रहिए। मगर भगवान कहने लगे, कुछ मांगो। उसने कुछ भी नहीं मांगा। और सुनो, बिन मांगे भगवान इतना दे देता है, मनुष्य जीवन में सोच भी नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले घर से बाहर गए और क्या सोचा था? मेरे पिता ने मुझे गोदी में ना खिलायो, मगर मैं नारायण की गोदी में खेल के आऊंगा। भगवान ने अपनी गोदी में खिलाया। कितना बड़ा भाग्य उसके, जो त्रिलोकपति भगवान की गोदी में खेलने लग रहा है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता? देखो कुछ माताएं उधर से इधर की साइड में बैठ जाए, वो रास्ता बंद हो जाएगा, इधर थोड़ी जगह है। और इधर कोने वाली मैया चश्मा वाली एक लेन में बैठी, आगे को आ जाओ, आ जाओ चश्मा वाले, जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो कहते जिसको भगवान मिल गया वो संसार में कुछ भी नहीं मांगेगा। और बिन मांगे भगवान ने सबसे पहले अपनी गोदी में खिलाया था ध्रुव जी महाराज को। कहां खिलाया था? अपनी गोदी में। कितने बड़े उस ध्रुव के भाग्य थे। और ध्रुव जी महाराज ने, भगवान कहने लगे, लाला कछु मांग ले। उसने कुछ नहीं मांगा, और बिन मांगे भगवान ने इतना दे दिया, वो जीवन में कभी नहीं सोच सकता है। बिन मांगे भगवान ने उसको ध्रुव लोक का मालिक बनाया था। क्या बनाया? ध्रुव लोक का मालिक। तभी तो कहिए कि जननी जन तो सो जने, हर के दाता कसु, नहीं तो जननी बाज भली, वृथा गवावे। माता पिता को ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए, ऐसा ज्ञान सिखाओ अपने बच्चों में कि माँ बाप की सेवा क्या होती है।
देखो पढ़ाइयाँ पढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ाओ, पढ़ाइयाँ पढ़ानी चाहिए, मगर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाना चाहिए। माँ बाप की सेवा आप करो, अपने सास ससुर की, आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। अरे तुमने काऊ की सेवा न करी, तुम्हारी कौन कर देगो? कोई कर देगो का? नहीं, आप करो, तुम्हारे देखा देख तुम्हारी संतान करेगी। पढ़ाइयाँ पढ़ाओ, ऐसी बात नहीं पढ़ाओ, मगर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाना चाहिए। जोर से बोलो। यही ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक का मालिक बनाया। भगवान ने वरदान दिया, हर मनुष्य हर जीव तेरे चारों युगों में दर्शन करेगा, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। उत्तर दिशा की ओर आसमान में सबसे ज्यादा 2 तारे चमकते हैं, सबसे ज्यादा। एक तारा चमकता है चंद्रमा की बगल में, और एक तारा कहाँ चमकता है? उत्तर दिशा की ओर। जो उत्तर दिशा की ओर चमकता है वो समझ लेना ध्रुव तारा है। ध्रुव जी महाराज जिसने अच्छा कर्म किया और जो अच्छा कर्म करता है आसमान में चांद तारों की तरह चमकता है। जोर से बोलो। एक बार और बोलना चाहिए। ऐसा ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। देखो इन्हीं सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुनाते कि देखो माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए। सुखदेव जी कहते, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो मनु महाराज के 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद को उत्तराधिकारी बना दिया गया। प्रियव्रत जी सबसे बड़े भाई थे और इनका लेट विवाह हुआ था। लेट क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए थे। और प्रियव्रत का जब लेट विवाह हुआ तो इनके जो पुत्र हुए थे वो ऋषभदेव जी महाराज हुए थे। और ऋषभदेव जी महाराज हुए और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए थे। बड़े बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत जी महाराज। इनका सुंदर राजपाट था, मगर इनके मन में धीरे धीरे भगवान का वैराग्य चढ़ने लगा, भगवान की भक्ति चढ़ने लगी। इन्होंने अपना राजपाट सब कुछ अपनी संतान को दे दिया और वो वियावान जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते, मोह माया जाल छोड़ करके। भरत जी महाराज मोह माया जाल छोड़ कर गए और कहा वियावान जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते। एक दिन भरत जी महाराज नदी के किनारे और भगवान का भजन करने लग रहे थे। क्या कर रहे? भजन कर रहे थे। और नदी के किनारे उन्होंने एक दृश्य देखा था। एक गर्भवती हिरनी थी, वो जल में पानी पीने लगी तो पीछे से एक सिंह आ रहा था दौड़ा दौड़ा और उस हिरनी पर दहाड़ मारी। हिरनी बेचारी डर गई और डर के मारे वो हिरनी उस नदी में कूद गई थी। वो गर्भवती हिरनी थी, भय के मारे उसका गर्भ क्षीण हो जाता है और वो उस नदी में डूब करके मर जाती है हिरनी। जो उसका बच्चा था वो भी उस नदी में तैरता हुआ जा रहा। भरत जी महाराज के मन में दया आई परोपकार करने की। सोचने लगा इसकी माँ है वो तो खत्म हो गई, मगर इस बच्चे में अभी प्राण है, इसको बचा लेना चाहिए।
उन्होंने परोपकार किया। परोपकार क्या किया? उस हिरनी के बच्चे को बाहर लेकर के आई। सर्दी के मारे वो कांप रहा था, अपनी कुटिया में लेकर के आई, आग बाल के उसकी सर्दी दूर करी थी। ये होता है परोपकार। मगर प्रेम नहीं करना चाहिए ज्यादा। उन्होंने उस हिरन के बच्चे का नाम रख दिया था क्या? मृगछोना। उससे इतना प्रेम करने लग गए, उसको बाहर नहीं भगाया, भेजा नहीं था, बाहर नहीं भगाया, भेजा नहीं था, उससे उल्टा प्रेम करने लगे। ऐसा प्रेम करने लगे, देखो भरत जी महाराज जिस मोह माया जाल को छोड़ करके आई, जिन्होंने सन्यास ले लिया था प्रभु का भजन करने के लिए, मगर उन्होंने वहां पर भी मोह माया जाल बना दिया। क्या? उस हिरन के बच्चे से प्रेम करने लगे। अब तो भजन करते ही एक आंख भजन पे रहती है और एक आंख उस मृगछोना पे, उस हिरन के बच्चे पर रहती है। आजकल हमारी मैया ऐसे भजन करे। हाँ जी, एक ध्यान भगवान के नाम पे हाथ में माला चलती रहेगी, हरे कृष्ण हरे राम, और ध्यान चलते रहेगा। पोता का कर रहो, बेटा का कर रहो, ध्यान चलते रहे कि ना रे। अरे चिंकू आजा मेरे पास बैठ जा। अब चिंकू बैठा लियो, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, क्योंकि मोह माया जाल में फंसा हुआ है मन, भजन में नहीं। वो मोह माया जाल को त्याग करके और एक पशु में, एक हिरनी के बच्चे में उसने अपना प्रेम डाल दिया था। भजन करता है और ध्यान उस हिरन के बच्चे पर। वो पशु था मगर वो ज्ञानी था। ऐसा प्रेम बना लिया। धीरे धीरे भरत जी महाराज अपना भजन पूजा पाठ त्याग दिया। सबसे पहले हिरन के बच्चे का काम होगा, जो कुछ होगा मृगछोना का। एक दिन क्या होता है, हिरनों का टोल और जंगल से भागता हुआ आ रहा था। मृगछोना देखने लगा, अरे मैं किस मानव के पास पड़ा हुआ, क्योंकि वो बड़ा हो गया। मैं किस मानव के पास पड़ा हुआ हूं, मेरी बिरादरी के लोग मेरी जात पूछने लगे, मेरे मृगछोना को कौन लेकर के चला गया? कहीं किसी शेर ने तो नहीं खा लिया? रोने लग रहे, परेशान हो गए। वो वन वन जंगल जंगल में भटकने लग गए थे। उस पशु में ज्यादा अपना मन लगा दिया था। वन वन भटकने लग गए और इतना मोह बना लिया कि उस हिरन के बच्चे में इतना मोह डाल दिया, उसकी याद में अपने प्राण त्याग दिए थे।